नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके न्यूज लाइव और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरंगोला। खबरों की शुरुआत करेंगे जोशीमठ से, जहां पर आपदा का कहर देखने को मिल रहा है। जोशीमठ की नींव पहले ही हिली हुई थी। बरसात के कारण लोगों के लिए और आफत पैदा हो गई है। मूसलाधार बारिश के चलते जोशीमठ के कई इलाकों में जमीन दरक गई है। सिंहधार में बड़े बड़े पत्थर खिसक कर नीचे की तरफ आ रहे हैं, जिस कारण कई रास्ते पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए और कई भवनों के लिए खतरा पैदा हो गया है। बारिश के कारण भारी मात्रा में भू कटाव हुआ है। जोशीमठ के थैंग गांव में कल देर रात बादल फटने के कारण रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं। ग्रामीणों की पैदल पगडंडी टूट गई है। बिजली पानी की आपूर्ति बाधित हो गई है और जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है। पौड़ी लुआली कालेश्वर मोटर मार्ग पर लुआली बाजार के समीप पुल की जर्जर स्थिति पर स्थानीय लोगों ने चिंता जाहिर की है। ग्रामीणों ने पुल को जल्द दुरुस्त करने की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 5-6 सालों में सड़क और पुल की मरम्मत नहीं हुई है, जिसके कारण पौड़ी से लुआली बाजार और कालेश्वर तक जहां सड़क मार्ग की स्थिति बदहाल है, वहीं विभागीय अनदेखी के चलते पुल की स्थिति भी जर्जर बनी हुई है। इस संबंध में जो आपने मेरे संज्ञान में भी डाला है कि ब्रिज की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है, तो इस संबंध में एसडीएम और पीडब्ल्यूडी विभाग से स्टेटस लेते हुए जो भी आवश्यक सुरक्षात्मक कार्य किए जाने हैं या उसका वैकल्पिक जो समाधान किए जाने हैं उसके लिए निर्देशित किया गया। बांसफोड़ा चौकी प्रभारी सुनील सुतेड़ी ने 15 ग्राम से अधिक स्मैक के साथ गनगे बाबा रोड मोहल्ला किला निवासी मोहम्मद जुनेद को गिरफ्तार किया है, जिसके विरुद्ध पुलिस ने स्मैक बरामदगी के आधार पर एनडीपीसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसको न्यायालय में पेश कर दिया गया है। देखिए, मादक पदार्थों के विरुद्ध लगातार हमारे वहाँ एसएसपी महोदय के नेतृत्व में कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में हमारे थाना काशीपुर इंस्पेक्टर रुपुड़ी के नेतृत्व में एक टीम हमारी जो चौकी इंचार्ज सुनील सतेड़ी बांसफोड़ा, उनको सफलता मिली है। यह एक जुनेद नाम का व्यक्ति है, इसको थोड़ी ये नाम से प्रचलित है वहाँ पे, और ये हैबिचुअल टाइप का क्रिमिनल है। इसने पहले भी ये 4 बार एनडीपीएस के मामले में ही जेल जा चुका है। इस पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी हो चुकी है और बहुत दिनों से इसकी शिकायत मिल रही थी कि इसके द्वारा लगातार फिर जो एनडीपीएस की जो मादक पदार्थ है उनकी लगातार तस्करी और बेचने में लगा हुआ था। इसमें कल हमारी टीम को शाम को सफलता मिली है। इसमें इसके पास से लगभग 15.5 ग्राम के करीब में स्मैक मिली है। हम इस बार सुनिश्चित करेंगे कि ये स्मैक, इसका जो चैनल थे, क्योंकि जेल से आने का कोई दिन ये साफ गिरा, ये कहाँ से ले आता था, किन किन लोगों के माध्यम से ये बेचता था या स्वयं भी बेचता था, इसके वहाँ कितनी क्या संपत्तियाँ हैं, इसको एनडीपीएस के अंतर्गत भी कार्रवाई करेंगे। राज्य कर विभाग की टनकपुर शाखा ने लोहाघाट ब्लॉक सभागार में व्यापारियों के साथ बैठक की। बैठक में नगर के व्यापारीगण मौजूद रहे। बैठक में सहायक कमिश्नर टनकपुर हीरा सिंह जंगपांगी व एसडीओ जगत सिंह अधिकारी के द्वारा वेट टैक्स के बारे में व्यापारियों के साथ चर्चा की और जिन व्यापारियों के द्वारा वेट टैक्स का बकाया जमा नहीं किया गया है, उनसे 30 सितंबर 2023 तक टैक्स जमा करने को कहा गया है। द्वारा एक स्कीम चलाई है, वन टाइम सेटलमेंट योजना। इसके अंतर्गत आप लोग जो भी आपकी वैट की बकाया है, व्यापार कर की और उसमें प्रवेश कर की और जो पेनल्टी की बकाया है, उनको माफी की स्कीम, केवल उसमें ब्याज माफी की स्कीम करी गई है। आप मूल अगर जमा कर दें तो पेनल्टी और वो आपका माफ कर दिया जाएगा। ब्याज माफी से संबंधित पुरानी बकाया के संबंध में शासन द्वारा नई एक स्कीम लाई गई है। इस पे जो है पुराने वेट अवधि की बकाया को जमा करने के लिए, जिसपे बिना ब्याज के, बिना पेनल्टी के आप जमा कर सकते हैं। रुड़की व आसपास के देहात क्षेत्रों में जो फसलें आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हुई है, उनको लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह के निर्देश पर तहसीलदार दयाराम के द्वारा अपने अपने क्षेत्र में लेखपालों को गांव-गांव जाकर फसलों का निरीक्षण कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। सभी लेखपाल अपने अपने क्षेत्र में जाकर आपदा में किसानों की नष्ट हुई धान, गन्ना आदि फसलों का निरीक्षण कर रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपेंगे। रुड़की के तेलीवाला में गैस गोदाम में एक तेज धमाके के बाद अफरा तफरी मच गई। इस घटना में एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे पुलिस द्वारा एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया है, जहां से उसे सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है। धमाके की वजह प्राथमिक जांच में शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। वहीं पुलिस अभी पूरे मामले की जाँच में जुटी है। हमारा घर पास में ही हम लोगों ने भी वो देखा, बहुत तेज आवाज़ हुई। हमारे बच्चे भी एकदम चिल्लाए, क्या मैटर हो गया। तो सामने कैमरे भी हमारे लग रहे, हमारे यहाँ तक दिखाई दे रहा। एकदम से हमने देखा, आगे बाहर निकले सब लोग, तो वो एक बड़ा ब्लास्ट हुआ। उसमें दीवार गिर गई, लेंटर भी झुक गया और उसमें से एक बच्चा बहुत बुरी तरह घायल हो गया। और यहाँ इसमें जो है गैस गोदाम का गोदाम जो अंदर की तरफ, उसके बाउंड्री वाल के बाहर
एक रूम और बरांडा है अलग से चौकीदार के उनके रहने का, जो उसमें भी सिलेंडर भरे हुए थे, उसमें 15-16 सिलेंडर बड़े भरे हुए थे और उसमें वो धमाका हुआ। अब वो इन लोगों का कहना है कि भाई ये तो छोटा सिलेंडर फटा जी, बिजली से फटा, लेकिन वो बिजली से फटा हुआ सिलेंडर नहीं है। हम इस ऑफिस पे बैठे थे और कई जने बैठे थे, एक धमाका हुआ, हम भी डर गए। बराबर में हमारा मकान है, उसमें से हमारी जो भाई हैं या हमारी लेबर है जो काम कर रही मकान का, वो भी बाहर निकल के एकदम उधर भाग गई। तो उधर भागी तो हम भी बाहर निकले, तो सब इधर भाग के यहाँ चीख उठी, बच्चे को जो है ना, बच्चा उसके अंदर था। जब वो निकला तो हमने देखा धमाका जो या तो दिखा या दीवार गिरी, तो फिर भाग के इधर आए, वो बच्चे को निकाल के यहाँ पर ले आए और उसके सारे तो बाल उड़ गए, जल गए, पूरी चमड़ी जल गई, कपड़े चीड़ हो गए, उसके फट गए और वो हाथ जोड़ने लगा, मुझे बचा लो बचा लो। अयोध्या में बनने जा रहा भगवान श्री राम मंदिर निर्माण के तीसरे वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में सैकड़ों राम भक्तों ने किला बाजार से एक भव्य ध्वज यात्रा निकाली। लोगों ने शोभा यात्रा में शामिल राम भक्तों पर पुष्प वर्षा का स्वागत किया। यात्रा किला बाजार से होते हुए मुख्य बाजार से निकलकर सीधे रामलीला मैदान में संपन्न हुई, जहां हनुमान चालीसा पढ़कर प्रसाद ग्रहण कराया गया। हमारे धर्म यात्रा महासंघ की तरफ से भगवान राम करोड़ों हिंदुओं के आस्था के प्रतीक, उनके भव्य मंदिर के निर्माण के लिए जन जागरण अभियान हम निकालते रहे। आप राय साहब हैं हमारे साथ लगातार, हमारे पूरे धर्म यात्रा महासंघ की तरफ से इस शहर में लगातार धर्म यात्रा की तरफ से हम लोग ध्वज यात्रा निकालते रहे और प्रभु श्री राम का करोड़ों हिंदुओं के आस्था के प्रतीकों मंदिर का आज तृतीय, आज जो है पोस्टर तृतीय वर्षोत्सव रूप में झंडा यात्रा आज निकली है। काशीपुर में ताबड़तोड़ तरीके से हो रही दोपहिया वाहन चोरियों को गंभीरता से लेते हुए कोतवाली पुलिस ने 2 बाइक चोर को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने चोरी की 14 बाइक बरामद की है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी यूपी व उत्तराखंड में लगने वाली हाट बाजार से बाइक चोरी किया करते थे। जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश रहता है कि अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है। माननीय डीजीपी महोदय और आईजी महोदय का ये निर्देश रहता है भी। इस क्रम में हमें जो संगठित अपराध होता है उसको अनावरण करना बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है। आज संगठित अपराध के विरुद्ध जो मतलब नकेल कसने में आज काशीपुर पुलिस द्वारा एक महत्वपूर्ण खुलासा हुआ है। उनकी बहुत अच्छी गुड वर्क हुई है। काशीपुर पुलिस की संपूर्ण टीम द्वारा, विशेष रूप से इंस्पेक्टर, हमारा एसएसआई और सभी अधिकारीगण द्वारा बहुत अच्छी एक वर्कआउट किया गया है। कुल मिला के अंतर्राज्यीय बाइक चोरी का गैंग का खुलासा हुआ है और एक एफआईआर लिखा था हमने 260/2023। तो इसकी विवेचना में हम आगे बढ़ रहे थे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लीड्स मिला कि एक इंटरस्टेट गैंग है जो भारी मात्रा में बाइकों को कई दिनों से चुराते आ रहे करके। तो इनका पीछा करते गहन पूछताछ और क्या बोलते हैं मैनुअल, टेक्निकल, सर्वेलांस, इन सभी चीज़ों का हमने सहारा लिया। तो बहुत अच्छी एक वर्कआउट हुई है। कुल मिला के 14 मोटरसाइकिल्स हमने बरामद किया है और 2 चोर, इसमें जुनैद और आपका है गुरप्रीत उर्फ गोपी, दोनों का आपराधिक इतिहास भी है। तो इन 2 चोरों का ये जो एक ग्रुप है, इनके द्वारा 14 मोटरसाइकिल अभी बरामद हुआ है। भविष्य में भी और भी बरामद हो सकता है। तो पुलिस टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और 2000 रुपये का कैश रिवॉर्ड भी है मेरी तरफ से। चंपावत जिले के सीमांत टनकपुर छीनीगोट में ग्राम प्रधान द्वारा लगभग 500 ग्रामीणों को आम के फलदार पौधों का वितरण किया गया, जिससे कि क्षेत्र में हरियाली बने रहे। ग्राम प्रधान ने बताया कि लोगों को फलदार वृक्ष इसलिए बांटे गए हैं कि फलदार वृक्षों के फलों से जहां एक तरफ पौष्टिक आहार मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों को शुद्ध हवा भी मिलेगी। ग्राम सभा में करीब 1500 आम के पेड़ों का वितरण किया गया है, जिसमें 400 से 500 परिवारों को ये पेड़ वितरण किए गए हैं और ग्राम पंचायत द्वारा ये पेड़ वितरण किए गए हैं। एम्स ऋषिकेश में आउटसोर्सिंग से तैनात बी और सी ग्रुप के नर्सिंग स्टाफ को अनुबंधित कंपनी ने सेवा समाप्ति का नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस के अनुसार कर्मचारी 31 अगस्त के बाद एम्स में सेवाएं नहीं दे पाएंगे। नोटिस मिलते ही आउटसोर्स कर्मचारी आंदोलित हो गए हैं। आक्रोशित कर्मचारियों ने एम्स चिकित्सा अधीक्षक
और कार्यकारी निदेशक कार्यालय पर धरना दिया। इस दौरान नर्सिंग स्टाफ ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव का घेराव भी किया। आपको बता दें कि एम्स में प्रिंसिपल सिक्योरिटी आउटसोर्स कंपनी के माध्यम से करीब 400 से अधिक बी और सी ग्रुप के नर्सिंग स्टाफ तैनात है। धोखा करती है और कंपनी के साथ साथ एम्स प्रशासन भी हमारे साथ धोखा ही कर रहा है सर। अगर परसों 31 तारीख को जब प्रिंसिपल कंपनी चली जाती है तो उसके बाद हमें पे कौन करेगा अगर हम यहीं पर काम करते हैं? क्योंकि हम तो प्रिंसिपल कंपनी के अंडर आते हैं ना सर। तो हम सर कई सालों से एलए डिपार्टमेंट पर ही काम करें, 1 साल 2 साल 3 साल पहले हमें क्यों नहीं परमानेंट किया जा रहा है? हमें क्यों नहीं टेक्निकल पोस्ट पे टेक्नीशियन की पोस्ट पे में डाला जा रहा है? एलए की और भर्तियां निकाली जा रही है। जो टेक्नीशियन 6 साल से काम कर रहा है वो 6 साल से करा ही जा रहा है, 7 साल से करे ही जा रहा है। एलए जो 6 साल से काम कर रहा है वो कर ही रहा है, उसे क्यों नहीं टेक्नीशियन की पोस्ट पे हमें अपॉइंट किया जा रहा है? हमें बोला जा रहा है आउटसोर्स जा रहा है, हमें कौन तो हमें सैलरी पे करेगा? सर ने कहा कि दूसरी कंपनी आएगी। 1 महीने पहले कंपनी क्या ले लेती, अपना हैंड ओवर ले लेती है कि हाँ कि हम लोग आपका डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन इस बार कोई कंपनी आई नहीं। 22 दिन बचे हैं अभी महीना खत्म होने में, लेकिन कोई भी वो आ ही नहीं रहा है कि हाँ हमें ये सैलरी पे करेगा। एक्चुअली इन्होंने अभी मुझे एक पत्र सौंपा है। ये सभी जो है प्रिंसिपल आउटसोर्सिंग सर्विसेज के जरिए एम्प्लॉयड हैं। इससे पहले भी मुझे जैसे पता चला कि कई लोग इनमें से 5-5, 6-6 साल से काम कर रहे हैं, यानी कि कंपनी के आने के पहले से भी काम कर रहे हैं। बट संस्थान ने उनकी सेवाओं को देखते हुए उनसे उनकी सेवाएँ जारी रखी हैं। अब अपने नियम हैं सरकार के इस तरह से लोगों को रोजगार देने के लिए, और ये आउटसोर्सिंग के ज़रिए ही काम करते आए अभी तक। हालांकि इस बीच में कई सारे नर्सिंग के और एग्ज़ाम्स हुए हैं परमानेंट के, जिसमें इनमें से कई बच्चे सेलेक्ट होकर आ भी गए, जो कि परमानेंट यहाँ के एम्प्लॉय बन गए। तो खुशी की बात है हमारे लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए यूके न्यूज़ लाइव के साथ। नमस्कार।